हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था सीरीज के कुछ कंपैरिजन टेस्ट और कुछ एग्जांपल किए थे। आज है हमारे पास फोर्थ चैप्टर है सीरीज का। उसमें टेस्ट हैं जैसे कि डी एलम्ब्रेट्स रेशो टेस्ट। ये क्या कहता है, जैसे कंपैरिजन टेस्ट थे वैसे ही ये हर एक सीरीज के लिए हमने कुछ पर्टिकुलर टेस्ट बनाए हैं कि अगर एक सीरीज के लिए कोई एक टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट जो नेक्स्ट होगा वो एप्लीकेबल होगा। जैसे फर्स्ट टेस्ट है फोर्थ चैप्टर में डी एलम्ब्रेट्स रेशो टेस्ट। ये क्या कहता है कि कोई सीरीज है पॉजिटिव टर्म सीरीज, और हम जितने भी फोर्थ चैप्टर में आगे के चैप्टर हैं जो सीरीज होगी हमारी वो पॉजिटिव टर्म सीरीज ही होगी। ये सारे टेस्ट पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए हैं कि एन सीरीज या पॉजिटिव टर्म की। तो लिमिट निकाली हमने जो सीरीज की nth टर्म है एन वाई, और उसमें एक टर्म ऐड करके यानी कि n+1 पोजीशन वाली टर्म्स एन वाई n+1 की लिमिट हमने n अप्रोच करवाया इन्फिनिटी पे। ये लिमिट आ गई एल मीन्स एल कुछ भी हो सकता है, एल 1 से ग्रेटर देन 1 से लेस देन, जैसे कि ये केस है। एल आगे डिस्कस करते हैं। देन अगर ये जो लिमिट एल है, एल मीन्स अगर 1 से ग्रेटर देन आ गई तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अगर 1 से लेस देन आती है इसकी लिमिट तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है। अगर एल इक्वल टू इन्फिनिटी आती तब भी सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। आप यहाँ से देख सकते हो कि एल 1 से ग्रेटर देन, कितना ग्रेटर देन यानी कि 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे इन्फिनिटी तक आ जाए। आप इन दो केस को एक जैसा डिस्कस कर सकते हो, इन दोनों को, कि 1 से ग्रेटर देन एल या चाहे इन्फिनिटी पे चला जाए तब भी सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर एल इक्वल टू 1 हो गया, नो कंक्लूजन, तो क्या है, टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हम एल की वैल्यू 1 आ गई यानी कि इस लिमिट की वैल्यू 1 आ गई, तब हमने नहीं कहना कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। हो सकता है सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो, बट हम इस टेस्ट के द्वारा हम उसको ये नहीं बता सकते एल इक्वल टू 1 पे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इसके लिए हम एल इक्वल टू 1 के लिए हम जो हमने पहले कंपैरिजन टेस्ट किए थे उनमें से कोई भी लगा सकते हैं, उसके द्वारा हम पता करेंगे सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स आपका कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज दिस सीरीज। तो इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सिंपल है बिल्कुल, कि आप nth टर्म ढूंढो क्या है। हमने पता जहाँ n होगा वही an टर्म होगी। यहाँ से हमने देखा कि nth टर्म क्या है इसकी, n का फैक्टोरियल ओवर 5 रेज़ टू द पावर n, सिंपल है। तो n+1 क्या आएगा, यानी कि इसमें 1 ऐड कर दो, n+1 का फैक्टोरियल ओवर n+5 रेज़ टू द पावर n+1, सिंपल है। अब इसकी लिमिट निकालो, तो लिमिट क्या आई, an/y an+1, तो 1 आ गया। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an+1 का फैक्टोरियल n की पावर n+1, और डिनोमिनेटर में क्या आया, n आया। सॉरी n पहले लिखना था, n क्या है, ये n का फैक्टोरियल 5 रेज़ टू द पावर n, और ये आ गया। ये इसका रिवर्स होकर ऊपर आ गया तो अच्छा गया। यहाँ से देखो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से इसको देखें, थोड़ा सोल्व करें, हम n का फैक्टोरियल n की पावर n को अलग लिख सकते हैं, और हमने 5 अलग लिख लिया, और यहाँ क्या बना है 5 की पावर n, और n के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n+1 और n का फैक्टोरियल। यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो बचा क्या, तो बचा सिर्फ लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 5y n+1। n हमने इन्फिनिटी पुट किया, कितना बन गया 5y इन्फिनिटी यानी कि 0, ये क्या बन गया 0 आ गई लिमिट। अब देखो जो 0 मीन्स जो l है, l क्या आया 0 आया, और l क्या है 0, 1 से लेस देन। ध्यान रखना स्टूडेंट्स ये l है, ये 1 नहीं है, ये l मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है फाइनाइट। आगे हमने देखना है कि वो लिमिट आई 1 से ग्रेटर देन है या इक्वल है या लेस देन। यहाँ से 0 क्या है 1 से,
लेस देन है। तो कौन सा टेस्ट लगा, जो लिमिट 0 आया 1 से लेस देन है, लेस देन के लिए क्या है, सीरीज डाइवर्जेंट होती है। तो आपने सीधा ही कहना है कि जो ये सीरीज है, ऐसा नहीं कहना कि ये सीरीज तो ए एन ही बनेगी। जो सीरीज है हमारी यहाँ ए एन क्या बनी थी, आप ऐसा लिख सकते हो एन का फैक्टोरियल, ये सीरीज है हमारी, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ए एन वाई एन प्लस 1 का जो लिमिट निकालते हैं तो जस्ट चेक करना होता है हमने, ऐसा नहीं होता कि यही सीरीज होती है। तो यहाँ से एन सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। सीरीज क्या बन गई, डाइवर्जेंट। तो इसके बाद वाला नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, इसको इरेज करते हैं। सिंपल है, पहले सीरीज की एनथ टर्म निकालो, उसके बाद n प्लस 1 टर्म निकालो, दोनों का रेशो निकालो। लिमिट बस आपने चेक करनी है कि 1 से इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, कैसे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल है 1/3 की पावर 2 पावर 2 1 इंटू 2 इंटू 3, इसकी पावर भी कितनी है 2। अब यहां से देखना है स्टूडेंट कि nth टर्म क्या होगी। हमने देखा, अब अगर nth टर्म निकालें इसकी क्या बनेगी, देखो फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड में 1 इंटू 2 है, थर्ड में 1 2 3, यानी कि जो लास्ट वाली टर्म है nth में वो लास्ट वाली टर्म ऐड होती जाती है। यहां से आप देख सकते हो क्या बनेगी लास्ट टर्म। अगर nth टर्म जाएगी, अगर हम यहीं से देखें nth टर्म, अगर थर्ड पोजीशन पे टर्म है तो 3 तक है, 2 पे है तो 2 तक है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो क्या बनेगी 1 2 3, और कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी, हम देख सकते हैं। और इसके बाद है जैसे फर्स्ट कहाँ तक है, थर्ड पे ये, तो nth पे क्या होगा 3 5 7, और जाएगी कहाँ तक, आप लिख सकते हो 2n प्लस 1 लिखा आपने। ये क्या बनी स्टूडेंट, nth टर्म बनी, और इसके बाद भी आप लिख सकते हो। अब देखो n की वैल्यू 1 पुट करो, n की वैल्यू 1 पुट करी तो हमने क्या बना n की वैल्यू 1 के लिए क्या बनता है, तो आपकी फर्स्ट टर्म आएगी। 2 पुट करो, यानी कि ये बन गया n की वैल्यू 1 टू 1/2 इंटू 1 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि 1/3 फर्स्ट टर्म। आगे सेकंड पुट करोगे आपकी ये आएगी, थर्ड पुट करोगे तो ये टर्म आएगी। तो ये आ गई nth टर्म, 1 2 3 so n एंड 3 5 7 2n प्लस 1 की पावर आ गई 2। अब an प्लस 1th टर्म क्या आई, बस 1 ऐड कर दो इसके अंदर, 1 2 3 4 n तक थी तो n प्लस 1 आ गई लास्ट टर्म। अब यहाँ भी ऐसे है, लास्ट 2n प्लस 1। अब n में हमने ऐड करना है, ऐसा नहीं होगा कि 1 ऐड किया हमने 2n प्लस 2 आ गया, ऐसा नहीं आएगा। हमने n की जगह क्या लिखना है n प्लस 1। अब सोल्व करो क्या बनेगा, ये 2n प्लस 2 प्लस 1 2n प्लस 3 बन गया। ऐसा नहीं होना कि आपने सीधा ही 1 ऐड कर देना, तो टर्म क्या आई 2n प्लस 3 आई लास्ट टर्म, और इसका आ गया स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से देखते हैं तो क्या बना अब लिमिट निकाली हमने an बाई n प्लस 1, तो क्या बनी यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, an ये ऊपर, ये रिवर्स होकर ऊपर आएगा, यानी कि जो n तक टर्म है, n तक यहाँ भी है, ये कैंसिल हो जाएगी। 2n प्लस 1 तक यहाँ है, यहाँ तक ये सारी कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ तक और यहाँ तक, ये सारी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। जो बचेगा क्या, सिर्फ जो बचेगा वो आएगा 2n प्लस 3 और n प्लस 1 की पावर स्क्वायर। ये तो आगे हम चेक करते हैं, अगर हम यहाँ से n को कॉमन लें, पावर 2 है तो n यहाँ से हमने कॉमन लिया, पावर 2 बन गई, ये आ गया। तो यहाँ से क्या बना, देखो n कॉमन आ गया 2, यहाँ n नहीं है तो यहाँ क्या आ गया 3/2।
n। इसी तरह यहाँ से हमने n कॉमन लिया, ये भी 2 में पावर है, तो यहाँ से क्या बना 1 + yn, और सारे की पावर क्या बनी इसकी 2 बनी। n² के साथ n² कैंसिल हुआ। अब क्या किया हमने लिमिट लगा दी, जो ये आया था an y an + 1 पे हमने लिमिट लगाई, तो क्या बना, बचा क्या 2 + 3 yn 1 + 1 yn की पावर 2। यहाँ से हमने इन्फिनिटी पुट की, तो इन्फिनिटी 3y इन्फिनिटी 0, 1y n की 1y इन्फिनिटी 0, तो बचा क्या 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ गया। अब देखो इसकी लिमिट क्या है कि लिमिट L क्या आया 4, और 4 क्या है 1 से ग्रेटर देन, हमने बताया 4 क्या है 1 से ग्रेटर देन, तो y आपने लिखना है y डी अल्म्ब्रेट्स रेशो, आपने लिखना है यहाँ पर ने क्या लिखना है कि y डी अल्म्ब्रेट्स रेशो, ये सीरीज क्या है y डी अल्म्ब्रेट्स रेशो an सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है। क्यों? क्योंकि L क्या आया 1 से ग्रेटर देन। तो ये सिंपल एग्जांपल था स्टूडेंट्स, यही हमने करना था। आप इसके बाद नेक्स्ट भी देख सकते हो कि कौन सा एग्जांपल है नेक्स्ट। सिंपल है नेक्स्ट एग्जांपल भी, इसको इरेज करते हैं। यहां तक स्टूडेंट्स ये सीरीज या कन्वर्जेंट थी या डाइवर्जेंट थी। यहां हमने जो L की वैल्यू 1 के लिए कोई केस नहीं आया। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल है अपना 1y 1 × 2 × 3 एंड xy 4 × 5 × 6 x की पावर 2 7 × 8 × 9 एंड सो, और x क्या है 0 से ग्रेटर देन दिया है। तो ये देखना स्टूडेंट क्या आया। अब देखो nth टर्म क्या बनेगी, आप गैस करो। ये असल में है क्या, जो 1 है हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 नहीं लिख सकते हम इसको। ये क्या है असल में x की पावर 0, 1 को हम x की पावर क्या लिख सकते हैं 0, यहाँ x की पावर 1, ये सीरीज बन गई। ये रखना है ध्यान आपने। अब देखो पहले x को देख लो, नोमिनेटर वाले को। फर्स्ट पोजीशन पे x की पावर 0, सेकंड पोजीशन पे 1, थर्ड पोजीशन पे 2, यानी कि जिस पोजीशन पे है उसकी पावर 1 माइनस है। तो यहाँ से क्या बन गया, x की पावर nth टर्म बनेगी x की, वो क्या बनेगी nth पोजीशन पे x की पावर क्या होगी n - 1 होगी। क्यों? क्योंकि थर्ड पोजीशन पे क्या है, 1 कम है थर्ड से, सेकंड है। तो इसी तरह नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी अब डिनोमिनेटर में, ये आपने ध्यान रखना है। देखो अगर देखो 3 है लास्ट टर्म, अगर मैं 3 को n के साथ मल्टीप्लाई करूं, अब देखो 3 में से 1 कम है 2, यानी कि यहां हमने 1 कम लिख दिया -1, यहां 2 कम है 3 से, तो यहां हमने 3n - 2 लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म चेक करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है n की वैल्यू 1 पुट करूं, 1 - 1 x की पावर 0, 1 पुट किया हमने 1 पुट किया 3/2, 1 पुट किया कितना आ गया 3। अब x की पावर 2 पुट करो, 2 पुट किया तो 2 - 1 x की पावर 1, 2 पुट किया 3 × 2 6 में से -2 गया 4, अब 2 3 के साथ 2 6 - 1 यानी कि 5, अब 3 × n की पावर 2 6, ये आ गई सेकंड टर्म आपकी। इसी तरह जब आप 3 पुट करोगे तो फोर्थ टर्म, ये आपने देख लेना है, सिंपल है। जैसे 3 है, 3 का मल्टीपल n, तो 3 से 1 कम है -1, तो इसी तरह सिंपल है। थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि ये बनेगी कैसे, थोड़ी सी प्रैक्टिस। अब इसके बाद है, यही मेन है सीरीज में एक्चुअली में निकालना। अगर आपने anth टर्म निकाल ली तो बस एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ से an + 1 सिर्फ आपने ऐड कर देना है, n में 1 ऐड किया तो पावर कितनी आएगी n1 की। अब यहाँ देखो हमने 1 ऐड किया तो 3 - 2 में 1 है। ऐसा नहीं आपने कि 1 इसके अंदर ऐड किया तो ये -1 बन गया, ऐसा नहीं आपने लिखना। असल में क्या है, आपने ऐड n के अंदर करना है,
ऐड n के अंदर करना है अपने, तो -2। तो क्या बना असल में 3n + 3 -2, 3n + 1। असल में क्या बनी फर्स्ट टर्म आपकी 3n + 1 बनी। आगे आप लिख सकते हो कि 1 ज़्यादा है इसके अंदर, n + 2 n + 3, चाहे आप पुट करके देख लेना। तो ये आ गया। तो अब है इसके बाद तो हमने लिमिट निकाली an/y an + 1। यहां से हमने लिमिट निकाली, देखो यहां x की पावर n-1 है, यहां x की पावर कितनी है n है। तो हमने पता है x की पावर n-1 के साथ ये कैंसिल हुआ, तो x कितना बचा। अगर हम इसको लिखें n-1 x लिख सकते हो आप ऐसे, तो इसके साथ ये कैंसिल बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो बचेगा क्या, ये ऊपर आएगी 3n + 1 3n/2। आप करके देखना है, रेशो निकाल के देखना, प्लस और y में 3n - 1 और 3n, और जो x है वो आएगा ऐसे आएगा। ये आ गया स्टूडेंट। तो यहां से हमने इसको कॉमन ले सकते हैं, हमने n निकालो यहां से, एक n इस फैक्टर में से, एक n इसमें से, एक n इसमें, यानी कि n की क्यूब बचा अपने पास, n की क्यूब। तो यहां क्या बचा, इस फैक्टर में से n कॉमन था, तो इस फैक्टर में से n कॉमन था, बचा गया 3 1/n। अब दूसरा n है, इस फैक्टर में से लिया 3 2/n, और तीसरा n है 3 + 3/n, ऐसे लिया। तो एक n इसमें से कॉमन, एक इस फैक्टर में से, एक इसमें, तो n की क्यूब बनी। और इसी तरह इसमें से फर्स्ट फैक्टर में से हमने n कॉमन लिया, तो आप ऐसा लिख सकते हो 3/n। सेकंड में से n कॉमन लिया 3 - 1/n। फोर्थ में से n कॉमन लिया, तो कितना बचा 3 बचा। इसीलिए हमने सीधा ही लिख लिया 1 n 2 3, तो हमने सीधा ही लिख दिया n की पावर 3, यहाँ से n को, ये ऐसे था एक्चुअली में, तो 1/x आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कि n की पावर 3 के साथ कैंसिल हुआ, तो बचा क्या लिमिट an/n + 1। तो आया क्या, आप देख सकते हो ये बची। अब हमने लिमिट के अंदर क्या पुट किया, n पुट किया, n को इन्फिनिटी पुट किया, ये लिख लो एक बार, n इंटू 3 और 1/x। अब यहाँ देखो इन्फिनिटी पुट किया, 1/∞ 0, 2/n 0, 3/n मतलब 3/∞ 0, ये सारे जीरो हो गए। बचा क्या 3 × 3 × 3 × 27। तो ये नीचे क्या बचा सारा पुट करके 27, यहाँ से भी ये सारे जीरो हो गए, 27 और 1/x, ये कैंसिल हुआ, तो 1/x बचा। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले हमने एग्जाम्पल किए थे, उनमें लिमिट कोई न्यूमेरिकल नंबर थी 1 2 3, हमने देखा था 0 4, यहाँ 1/x है। अब l क्या आया 1/x आया। अब आपने कैसे कहना है, इसको अरेंज करते हैं, l क्या आया 1/x आया, तो हम लिख सकते हैं जो ये सीरीज है यानी कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट कब होगी, जो लिमिट क्या है l क्या आई है 1/x है ना, जब लिमिट क्या होती है 1 से ग्रेटर देन होती है तब कन्वर्जेंट होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं, x को x में लिखें तो <1 के लिए, यहाँ पर x की वैल्यू <1 के लिए सीरीज क्या है कन्वर्जेंट। याद रखना x का मतलब यहाँ ln नहीं है, l के लिए तो डाइवर्जेंट है। x असल में क्या आया, जो l थी लिमिट, ये x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया ना, लिमिट तो l है, x तो डिपेंड करता है l की 1/x है, इसलिए l अगर क्या होगा 1 से ग्रेटर देन, तो x क्या होगा असल में 1 से लेस देन होगा। तो x की वैल्यू 1 से लेस देन के लिए सीरीज क्या आई कन्वर्जेंट आई, और सीरीज डाइवर्जेंट होगी, एन सीरीज इज डाइवर्जेंट होगी अगर l मीन्स 1/x क्या होगा 1 से लेस देन। तो असल में आया क्या x 1 से लेस देन का मीन्स x 1 से ग्रेटर देन के लिए सीरीज आई कन्वर्जेंट आई।
और x की वैल्यू 1 रखो। x की वैल्यू 1 के लिए हमने कहा था कि लिमिट की वैल्यू अगर l क्या हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए। अगर l क्या है, l मीन्स 1/x, 1 के इक्वल है। यहाँ से क्या आया, x की वैल्यू 1। x की वैल्यू 1 के लिए सीरीज क्या है, नो कंक्लूजन, यानी कि ये टेस्ट फेल हो जाता है। x की वैल्यू 1 के लिए टेस्ट फेल हो गया। अब हमने इस सीरीज से नहीं कहना कि x की वैल्यू 1 के लिए कन्वर्जेंट ड्राइवर, हम x की वैल्यू 1 के लिए और केस डिस्कस करते हैं। सिर्फ यहाँ से हमारा कंक्लूजन आया कि वाई डी एलम्ब्रेट रेशो ए एन सीरीज अगर x की वैल्यू 1 से लेस देन है कन्वर्जेंट है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है तो क्या है, ये डाइवर्जेंट।